स्टार्ट करते हैं विद द न्यू चैप्टर, ठीक है। न्यू टॉपिक रिएक्शंस विद मेटल्स से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो विद मेटल्स या विद मेटल्स मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग आता है सोडियम, ठीक है। सोडियम Na करना क्या है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस करवानी है, किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, ओके। और यही X और R फिर से वही चीज, यस, X और R, अल्काइल हैलाइड एक और रखना है, अल्काइल हैलाइड एक और रखना है और एक सोडियम रख देना है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मतलब ये है कि दो अल्काइल हैलाइड लेने हैं और सोडियम के साथ रिएक्ट कराना है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ड्राई ईथर मैंने एक सॉल्वेंट का काम किया है। किसका काम किया है, ड्राई सॉल्वेंट का। तो लेट्स सी बनता क्या है, ये Na, ये X, ये X। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। इससे क्या होगा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2Na, साथ में X कितने हैं, 2 ही है ना, ठीक है। तो 2 होने के कारण यहाँ पे 2NaX लग जाएगा और साथ में क्या बच जाएगा, आप कहोगे सर R और R बच जाएगा, ठीक है। तो R और R बच जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्केन, यू विल गेट अल्केन। तो दिस इज कॉल्ड अल्केन। एक बार फिर से देखिए क्या करना है, अल्काइल हैलाइड लेनी है, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, किसके, अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। एक RX और यहाँ पे XR है, तो दोनों क्या, अल्काइल हैलाइड, राइट। तो इस तरीके से मैंने एक सोडियम एक मेटल लिया है, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एज अ सॉल्वेंट। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे X और X और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, तो 2Na यहाँ से 2NaX हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं कह सकता हूँ एक R रह जाएगा और एक ये भी R रह जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अल्केन, ठीक है। और साथ में सोडियम, ये X जो है वो हैलाइड का काम करेगा, सोडियम हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये सही बताऊं, ये क्लास 11th में भी पढ़ते आए हो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेक कर सकते हैं, इसमें एसेंट ऑफ चेन देखने को मिलेगा। एसेंट ऑफ चेन क्या चीज है, पहले तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद ये साथ साथ नोट करते जाएं और नोट्स अपने अच्छे अच्छे बनाते जाएं, ठीक है। अगर ये रेस करती है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं क्या समझ लगती है। देखो ये क्या लेकर चलते हैं हम, CH3Cl, ये हो गया प्लस 2Na, ये क्या है, मिथाइल हैलाइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड इवन की, और ये 2 सोडियम मैंने ले लिया और यहाँ पे X और R है। X जो है वो चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है, चीज वही है। अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन ही रखते हैं, Cl साथ में CH3 रख देते हैं, ठीक है। आप बताओ क्या बनेगा, आप कहोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भी याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में ये क्या बनाएगा, 2NaX मतलब 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस आप कहोगे सर CH3 मतलब आप कह सकते हो ये क्या बन जाएगा, C2H6, अल्केन है भाई, अल्केन का काम करता है ये, CH3 कौन सा अल्केन है, 2 कार्बन वाला कौन सा होता है, इथेन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथेन। इस तरीके से आप इसके एक एग्जांपल समझ सकते हैं, और भी बहुत एग्जांपल है, वो भी करते हैं, ठीक है। इरेज कर देते हैं पहले में इसको, एक और एग्जांपल समझते हैं इसी तरीके से। लेट अस से मैं कह देता हूं C2H5Br, कौन सी है ये है इथाइल ब्रोमाइड। क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। और यही इथाइल ब्रोमाइड को फिर से 2 सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेट्स सी यहाँ पे Br C2H5, क्या देखने को मिलेगा, 2NaBr बाहर हो जाएगा और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, C2H5, ठीक है, या फिर C2H5, हम इसको क्या कहते हैं, C4H10, या फिर उसको हम बुटेन भी कहते हैं, आपको याद, बुटेन कहते हैं। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कार्बन कितने थे, देखिए यहाँ पे क्या था, एक कार्बन था, हाँ यहाँ पे एक कार्बन था,
देखो एक कार्बन, तो बाद में कितने बन गए? रिएजेंट ये ज़्यादा देखना, ये तो हम रिएक्टेंट है इसके साथ है, स्टार्टिंग में तो यही है ना CH3Cl, कितने बन गए? 2 कार्बन बन गए ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एसेंट ऑफ चेन देखने को मिलता है। क्या कहते हैं इसको? एसेंट ऑफ चेन। एसेंट ऑफ चेन का मतलब ये है चेन का बढ़ना, पहले 1 था फिर बाद में 2 हुआ, ठीक है। इसी तरीके से एक मेरे पास और देख सकते हो, यहाँ पे C2H5 था, बट बाद में हमें कितना मिला? C4H10, कार्बन की चेन बढ़ गई, ये भी असेंट ऑफ चेन था। अगर आपको पूछा जाए असेंट ऑफ चेन क्या चीज है, तो मतलब चेन का बढ़ना, किसकी चेन का? कार्बन की चेन का, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा 100%। Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मेटल ही है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम की पारी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा होगा वैसे, बट फिर भी बता देता हूँ। सही बताऊँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज में मिला था, ये नोबेल प्राइज विनर था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, सर ग्रिग्नार्ड। चलो देखते हैं। देखो करना क्या है, ये मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया, फिर बनेगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर साथ में सॉल्वेंट का काम करेगा, बताइए क्या बन जाता है? RMgX, ठीक है। इसको हमने कहना क्या है? ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल मैग्नीशियम, ये हैलाइड हो गया। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमाइड लिख देते, क्लोरीन लिखा होता तो क्लोराइड लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये क्या आ गया? अल्काइल लिख लो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, आर की जगह लेट से मान के चलते हैं CH3Br, मैग्नीशियम इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, मैं DE के साथ लिखूंगा इसको, ड्राई ईथर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा? CH3MgBr, ठीक है। ओके, सो दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ यहाँ पे C2H5Br मैंने यूज किया, C2H5Br, और C2H5Br जो है मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हाट इट विल गिव? ये क्या देगा? C2H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको नाम क्या देंगे? ये हो गया 2 कार्बन, मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C2H5I, इथाइल आयोडाइड, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, DE के साथ लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा? C2H5MgI। क्या नाम दूं इसको? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स से जानते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से। तो अब तक हमने जो सीखा मैं वो बताता हूँ। हमने मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन वाला, ठीक है। हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर अल्काइल हैलाइड जो है, अगर उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर, तो ये बनाता है RMgX, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या फिर इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजन भी कहा जाता है। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजन हर जगह यूज आएगा आगे जाकर, इससे कुछ भी बना सकते हो आप,
ठीक है, आगे जाकर बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मान के चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लीज, ये मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम आप चेक कर सकते हो, मैग्नीशियम में क्या करना है हमने, ये मेरे पास एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कराने की कोशिश में हूं, एक इलेक्ट्रॉन मूव कराना, रिमूव कराना। कैसे? देखो, हमें पता है मैग्नीशियम 2+ होता है, इसकी वैलेंसी 2+ है, मतलब इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट्स से मान के चलते हैं कि मेरे पास 2a2 इसकी वैलेंसी होती है, ये 2 8 10 10 2 12, एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 whose valencies are 2 8 and 2। ठीक है, अब मतलब क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने होते हैं, बट मेरी कोशिश क्या है, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहता हूँ इस टाइम। क्या? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहता हूँ। देखो कैसे, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराता हूँ, समझो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 डॉट लगा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? 2 डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, सही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराता हूं तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आ जाता है और एक डॉट आ जाता है। डॉट रिसेंबल करता है, वो बताता है कि इतना एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां तक समझ लग गई है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, 2 8 और 1 आ जाएगा, 2 8 1, अभी भी अनस्टेबल ही है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अभी भी 1 बचा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखते हैं। लेट्स से अब ये अल्काइल हैलाइड है, आप चेक कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड है, आपको पता है इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ध्यान से समझा ना मेरी बात, ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है वो मैं यहां पे रख दिया। ठीक है, अब यही एक इलेक्ट्रॉन है, कौन चाहता है? अल्काइल हैलाइड चाहेगा। क्यों? प्लस चार्ज है उस पर, पोलैरिटी के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसने तो ले ही लेना ना इलेक्ट्रॉन, तो आर पे तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको कौन देगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको। तो इससे क्या हो जाना है, इससे क्या हो जाना है, एक्स नेगेटिव बाहर हो जाएगा, और आर को क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहां से बन जाएगा आर डॉट। क्या आपको समझ लगी? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आर के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हमने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आर डॉट आ जाएगा। देखो अब ये आर डॉट जो आया है, ये जो आर डॉट आया है, ठीक है, और एक एम जी डॉट प्लस, ये वाला इलेक्ट्रॉन का काम तो खत्म हो गया ना, इलेक्ट्रॉन तो किसको मिल गया, वो तो अल्काइल को मिल गया, जिसके कारण वो आर डॉट बन गया। अब मेरे पास 3 चीजें रह जाती हैं। कौन सी चीजें रह जाती हैं? देखिए, एक तो मेरे पास ये चीज रहती है दोनों, ठीक है, और एक एम जी, इसका भी अभी काम पड़ा है, अभी मेरे पास ये भी चीज है अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डॉट, ठीक है, प्लस साथ में एम जी डॉट प्लस ये वाला प्लस, और क्या पड़ा है, एक्स नेगेटिव, ये चीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या देखने को मिलता है, इससे ये देखने को मिलेगा कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साफ पता चल रहा है। देखो समझो मेरी बात, ये भी डॉट, ये भी डॉट, आपको पता है ना, शेयरिंग होती है जब 2 डॉट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं तो शेयरिंग होती है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो मतलब इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर साथ में Mg आ जाएगा। और चेक करो Mg पार्शली अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। चेक कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ X आ जाएगा। बट आप चेक कर सकते हो ये हल्का सा कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे हल्का सा आयनिक बॉन्ड है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो। मैं रिपीट दोबारा से करता हूँ, दोबारा से देखिए, अल्काइल हैलाइड है। मैं दोबारा से सारा सब कुछ समराइज करने जा रहा हूँ। लेट्स सी, देखिए जरा, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया गया है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ड्राई ईथर, लिख देता हूँ ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर, ठीक है, तो ये RnGX बनता है कैसे, समझ लो। होता क्या है, मेरे पास ये मेरे पास मैग्नीशियम है, ये मेरे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में से मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं उठाए, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। इससे क्या बन जाता है, यहाँ से एक फ्री रेडिकल एक हिसाब से शो होता है, ठीक है। Mg पर एक डॉट भी है और एक प्लस भी है। प्लस ये इंडिकेट करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने
रिमूव करा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड की तरफ जाएगा, अटैक करेगा अल्काइल पे। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है हल्का सा, इस तरह नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ तो अटैक कर नहीं सकता, ठीक है, तो ये X नेगेटिव बन जाता है, और यहाँ पे R के पास अगर प्लस चार्ज है तो वहां पे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद R डॉट दे देता है, ठीक है। ये डॉट फ्री रेडिकल का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का काम तो खत्म हो गया, क्योंकि इसने तो अल्काइल को दे दिया था, बचा एक Mg डॉट प्लस, ये आप चेक कर सकते हो, एक ये बच गया, ठीक है, और एक ये दोनों बच गए जो आ गए वापस। तो यहाँ पे ये R डॉट, ठीक है, ये, और ये Mg डॉट प्लस ये, और साथ में क्या है X नेगेटिव ये, ठीक। तो इसके साथ ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये देखो सिंगल बॉन्ड है, अरे डॉट और डॉट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ना एक, इसके साथ R और Mg का कोवलेंट बॉन्ड है, याद रखना, और इसके साथ प्लस है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या देगा, आयनिक बॉन्ड देगा। क्या देगा, आयनिक बॉन्ड देगा। तो मतलब ये समझे कि RMG में X में 50% मैंने देखा कि आयनिक होता है और 50% क्या है, कोवलेंट, ठीक है, विच इज वेरी वंडरफुल थिंग, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, इसमें हल्का सा प्लस चार्ज भी है, इसमें हल्का सा नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। ये ऐसी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सो अपने पास इसको हम कहते हैं ग्रिगनार्ड रीजन। आप चेक कर सकते हो Mg और X का बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो ये सारा हमने इस तरीके से ये बनाया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया, तो नोट करो पहले तो अब ये देखिए, ये एक रिवर्सिबल देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये फिर से इधर पोजीशन चेंज कर लेगा। तो मेरे को तो यार ये स्टेबल चाहिए ना, स्टेबल हो सके, रिवर्सिबल प्रोसेस देखने को ना मिले, इरिवर्सिबल देखने को मिले। इस केस में लिए क्या किया जाता है, आप चेक कर सकते हो, हम क्या करते हैं इसके लिए, ड्राई ईथर में इसको सॉल्वेट करा देते हैं, ड्राई ईथर में इसको सॉल्वेट करा देते हैं, सॉल्वेट्स, ड्राई ईथर सॉल्वेट्स द ग्रिगनार्ड्स रीजन, द ग्रिगनार्ड्स रीजन। कहने का मतलब क्या है, ये RMgX आप चेक कर सकते हो, जिसमें से हल्का सा प्लस चार्ज, हल्का सा नेगेटिव चार्ज जो आप देख रहे हो ये। अच्छा, ईथर क्या होता है, ईथर का फॉर्मूला था ROR, अगर आपको याद हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप चेक कर सकते हो कि ड्राई ईथर को हम सॉल्वेट्स कर देते हैं ग्रिगनार्ड्स रीजन में, RMgX, ठीक है। तो ROR ये देखो, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके, ठीक है, वरना ये अनस्टेबल हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको सॉल्वेट्स कराया जाता है ड्राई ईथर में, ठीक है। ड्राई ईथर क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा ग्रिगनार्ड रीजन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखने को मिलेगा जी। इसमें आप देखोगे इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, देख लो। इसका जो कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का अगर देखा जाए, आपको पता होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो कैसी होती है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। यू शुड नो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, याद रख लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। और इसमें कौन सा मैकेनिज्म देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे कोई भी जो आएगा अटैक करने, तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। प्लेनर है ना, एक जैसे ऐसे करके प्लेनर, ठीक है, ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा, ठीक है। तो मतलब रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा, रिटेंशन भी देखने को मिलेगी और इन्वर्जन भी देखने को मिलेगी, ऐसा चीज देखने को मिलता है यहाँ पे। आगे देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। लेट्स से मान के चलते हैं एक एग्जांपल के साथ, ये मेरे पास Br है, ये H है, C2H5, ठीक है, और साथ में ये मेरे पास CH3 है, ठीक है। क्या कराने जा रहा हूँ, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे H साथ में कार्बन, ये देखो CH3, ठीक है, H साथ में MgBr, ठीक है। ब्रोमीन के साथ ही अगर MgBr लगा है तो C2H5 है,
आप चेक कर सकते हो ब्रोमीन की जगह यहाँ पे MgBr लग गया, उसी प्लेस में ही लगा है, तो साफ पता चल रहा है रिटेंशन हो रही है, रिटेंशन विल टेक्स प्लेस। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं कह दूं यहाँ पे Mg जो Br है वो यहाँ पे लग रहा है ऐसे, लेट्स से सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास बन गया MgBr, यहाँ पे लग गया MgBr, अगर यहाँ पे लग गया, ठीक है, C2H5, तो मतलब क्या होगा, उसके उल्ट वाली साइड लगा है तो इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। क्या कहना है इसको, इन्वर्जन, क्या कहना है इसको, इन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्या देखने को मिलता है, जहां पे रिटेंशन भी हो इन्वर्जन भी हो, उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको, रेसिमिक मिक्सचर। यस, तो ये बन गया मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एक प्लेनर होता है इसका, लेट्स से, अच्छा ये तभी देखने को मिलता है जब यहाँ पे कायरल हो, कायरल कार्बन, वरना नहीं होना, वरना भूल जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ लगा होगा। ठीक है।